हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के पाठ 12 को। इस पाठ का नाम है बच्चों याचक और दाता। इस पाठ के आज हम प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आप इन प्रश्न उत्तरों को आसानी से याद कर पाए। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों, चलते हैं इस प्रश्न उत्तरों की ओर। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए थे, उनके अर्थ हमें अपने पाठ्य पुस्तक के शब्दकोश से खोजकर लिखने थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये ब्लैक कलर में जो शब्द दिए हैं, उनके अर्थ यहाँ पर ग्रीन कलर में मैंने लिख दिए हैं। ठीक है। जैसे याचक का अर्थ होता है मांगने वाला, धरोहर का अर्थ होता है वह वस्तु या द्रव्य जो कुछ समय के लिए दूसरे के पास इस विश्वास से रखी जाएगी मांगने पर उसी रूप में मिल जाए। ठीक है। वात्सल्य का अर्थ होता है बच्चों के प्रति प्रेम, मतलब माँ को जो अपने बच्चों को देखकर जो प्रेम उत्पन्न होता है, तो उस प्रेम को हम वात्सल्य भी बोलते हैं। ठीक है। अगला शब्द है बच्चों हतप्रभ। हतप्रभ का अर्थ है निस्तेज, शिथिल या आश्चर्यचकित। कोई ऐसी घटना का हो जाना जिससे कि देखकर हम आश्चर्य हो चकित हो जाएं या फिर शिथिल पड़ जाएं। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हतप्रभ। ठीक है। जैसे कि कोई जादूगर जादू का खेल हमारे सामने दिखाता है, तो कोई घटना ऐसी दिखाता है वो जिस पे कि हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, तो हम उस घटना को देखकर क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित। ठीक है। तो इसे हम हतप्रभ भी बोलेंगे। अगला जो शब्द है वो है बच्चों गुहार। गुहार का अर्थ होता है पुकार। शंका का अर्थ है संदेह। संदेह का अर्थ हम इंग्लिश में इसे कंफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है। अगला जो शब्द है वो है जिजिप्सा। जिजिप्सा का अर्थ है जीवित रहने की इच्छा, निस्तब्ध। ठीक है। इसका अर्थ है बिना हिले डुले। और अगला जो शब्द है वो है सहानुभूति। इसका अर्थ है हमदर्दी या संवेदना। ठीक है। इस तरीके से ये कठिन शब्दों के अर्थ हो जाते हैं बच्चों। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर हमें देना है। तो एक एक प्रश्न को मैं आपको समझा देता हूँ, उसके आधार पे आप इन प्रश्नों के उत्तर याद कर लीजिएगा। तो ये है का नंबर वाला प्रश्न, ये है वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। तो जो इस पाठ में बच्चों वृद्धा है, जो बुजुर्ग महिला है, वो मंदिर के पास फूलों की माला बेचती थी, जिससे कि उनकी जो जीविका है वो चल पाए। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे वृद्धा मंदिर के पास फूलों की माला बेचा करती थी। ठीक है। फूलों की माला बेचा करते थे। अगला जो प्रश्न है खा नंबर वाला, वो है सेठ बनारसी दास के यहाँ किन लोगों की भीड़ लगी रहती थी। तो जो सेठ बनारसी दास थे वो बच्चों उस जगह के बहुत ज़्यादा एक अमीर और धर्मात्मा टाइप के व्यक्ति थे। तो उनके यहाँ जरूरतमंदों की भीड़ लगा करती थी, जिसे ज़रूरत होती थी। कुछ व्यक्ति उनसे कुछ सामान कुछ पैसा वगैरह उधार लेने के लिए आया करते थे, और कुछ अपनी धरोहर को उनके पास रखने आते थे। ठीक है। तो जरूरतमंदों की उनके यहाँ भीड़ लगा करती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे सेठ बनारसी दास के यहाँ जरूरतमंद, ठीक है, जिन्हें की किसी चीज की जरूरत होती है, उनकी भीड़ लगी रहती थी। ठीक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर भी कर सकते हैं। जो गा नंबर वाला प्रश्न है वो है वृद्धा सेठ जी से क्या मांगने गई थी। तो जो बच्चों बुजुर्ग महिला थी, जो वृद्धा थी, उन्होंने सेठ जी के पास से एक हांडी भरकर पैसा उनके पास धरोहर के रूप में रख दिया था, जिससे कि उन्हें जब भी जरूरत पड़े तो वो उस पैसे को ले सके। तो जब उनका पुत्र मोहन जब बीमार पड़ा तो उन्हें उस पैसे की जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें उस मोहन को बड़े डॉक्टर को दिखाना था। ठीक है। तो वो अपने जो धरोहर है, मतलब पैसे को लेने के लिए सेठ जी के पास गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे वृद्धा सेठ जी से अपनी जमा की गई हांडी, ये होंडी नहीं है बच्चों, ये है हांडी। ठीक है। हांडी से कुछ रुपए मांगने के लिए गई थी। ठीक। अगला जो ग नंबर वाला प्रश्न है वो है सेठ जी ने अपने बच्चे की पहचान कैसे की। तो बच्चों जब वृद्धा सेठ जी के पास अपने पुत्र को लेकर गई,
तो वहाँ पर जब सेठ जी उसको देखने के लिए आए, तो जब बच्चे को सेठ जी ने देखा, तो बच्चे ने उसका चेहरा पहचान लिया कि उनका जो 7 वर्ष पहले जो पुत्र खोया था जिसका नाम मोहन था, उससे उस बच्चे की शक्ल मिल रही थी और उसके जांघ पर एक निशान था, जिससे कि सेठ जी ने पहचान कर ये कन्फर्म कर लिया कि ये उनका पुत्र मोहन ही है। तो इस तरीके से सेठ जी ने अपने पुत्र की पहचान की, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आप देंगे, सेठ जी ने जैसे ही बच्चे को देखा तो उनका चेहरा निस्तेज हो गया, मतलब उनके चेहरे से चमक चली गई। बच्चे का चेहरा उनके पुत्र मोहन से मिलता जुलता था। मोहन खो गया था 7 वर्ष पहले। खोए हुए मोहन के जांघ पर लाल चिन्ह को देखकर सेठ जी ने अपने पुत्र मोहन को पहचान लिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाता है बच्चों। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो ला नंबर वाला प्रश्न है वो है, बच्चा फिर से बीमार क्यों पड़ गया। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों कि जो बच्चा है वो उसे ज्वर आ गया था, और वो जब वृद्ध महिला उसे लेकर सेठ जी के पास गई तो उन्होंने उसे वहां से भगा दिया था। फिर बच्चे को सेठ जी ने पहचान लिया, उस बच्चे को उस वृद्ध महिला से ले लिया और उसका इलाज करवाया तो बच्चा ठीक हो गया था। लेकिन उसने जब उस वृद्ध महिला को वहां पर नहीं देखा बच्चे ने, जिसे कि वो अपनी माँ के रूप में देखता था, तो बच्चा फिर दोबारा बीमार पड़ गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, वृद्धा उस बच्चे को सेठ जी के ना चाहते हुए देखकर अपनी झोपड़ी में आकर शांत लेटी हुई थी। उसके आंसू बह रहे थे। उधर वह बच्चा दवाओं के प्रभाव से होश में आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और बोला, माँ माँ उसके पास नहीं थी। वह रोने लगा। उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। ममताए में वृद्धा माँ के बिना वह बच्चा फिर से बीमार पड़ गया। मतलब अपनी माँ को याद करते हुए बच्चा फिर दोबारा बीमार पड़ गया। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो प्रश्न क्रमांक 3 है ये है, उपयुक्त शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए जैसे जिजिप्सा, ममत्व, निस्तब्ध, हतप्रभ और मकरंद। इन शब्दों की मदद से हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जो का नंबर वाला प्रश्न है वो है, वृद्धा डैश टाट पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी। तो वृद्धा निस्तब्ध 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 टाट पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी। तो इसमें क्या आ जाएगा, निस्तब्ध। खा नंबर वाला रिक्त स्थान है ये है, असहाय बच्चे को देख माँ का डैश जाग उठा। उनका ममत्व, ये ममत्व मतलब माँ जैसा प्रेम जाग उठा, ठीक है। गा है, आंसुओं में फूलों का डैश और ममता की गंध थी। तो फूलों में बच्चों क्या होता है, मकरंद होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मकरंद। जो घा नंबर वाला रिक्त स्थान है वो है, सेठ जी बच्चे को देखकर डैश रह गए। तो वो हतप्रभ रह गए, यहाँ पर हतप्रभ आ जाएगा। अगला है जो ऋणा नंबर वाला वो है, बादशाह की तड़प ने वृद्धा की डैश बढ़ा दी थी। तो वृद्धा की जिजिप्सा, जिजिप्सा का अर्थ हमने वहीं देख लिया था शब्दार्थ में, मतलब जीने की इच्छा बढ़ा दी थी। क्योंकि पहले उनके पास कोई था नहीं तो उनमें ऐसी कोई खास जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जब उनको वो बालक मिला तो उनमें जिजिप्सा यानी जीने की इच्छा बढ़ गई। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। मतलब अब जो प्रश्नों के उत्तर होंगे वो थोड़े से बड़े होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका जो प्रश्न क्रमांक का है वो है, वृद्धा को उसकी मंजिल किस तरह मिल गई थी। तो बच्चों वृद्धा को जब वो बच्चा मिला, बालक मिला, तो उसको ऐसा लगा जैसे उसकी खोई हुई मंजिल मिल गई हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे, कोई बच्चा अपने माता पिता से भटक गया, उसने देखा कि वह बच्चा असहाय था और रो रहा था। उस वृद्धा ने उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और उस रोते बच्चे को शांत करने की कोशिश करने लगी। बच्चे को माँ की ममता मिल गई, उसे माँ का आंचल मिला। वह अब सब कुछ भूल चुका था। वह वृद्धा के पास रहने लगा। उस वृद्धा में वात्सल्य की तड़प बढ़ने लगी। मतलब जो बच्चा खो गया था, जिसके माँ बाप नहीं मिल रहे थे, तो वो वृद्धा ने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरफ पाला और ठीक है, और इस तरह वह चाहने लगी कि वह काफी लंबे समय तक जीवित रहे। वह उस बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाती पिलाती और पहनाती। वह उसे हर तरह खुश रखना चाहती थी। इससे उसे लग रहा था कि मानो उसे मंजिल मिल गई हो, ठीक है। मतलब अभी उसके पास कोई जीने का सहारा नहीं था। जैसे ही वो बालक उसके पास आया तो उसे जीने का सहारा मिल गया, तो उसे लगा कि उसको उसकी मंजिल मिल गई हो।
खा नंबर का प्रश्न है ये, मोहन कौन था, वह वृद्धा के पास कैसे आया था। तो बच्चों मोहन सेठ बनारसी दास का पुत्र पुत्र था, जो कि एक मेले में खो गया था, और उस मेले में वो खोने के बाद रो रहा था और वो वृद्धा को मिल गया था। इस तरीके से वो वृद्धा के पास आया था। ठीक है। तो मोहन सेठ बनारसी दास का बेटा था, वह छोटी उम्र में ही अपने घर में बिछुड़ गया। उसे वृद्धा ने अपने पास रख लिया। वृद्धा का सहारा पाकर दुलार से वह रहने लगा। माँ की ममता पाकर वह अपने माता पिता को भूल गया। उस वृद्धा ने बड़े वात्सल्य से उसका पालन पोषण और परवरिश की। वृद्धा भी अब बच्चे के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाती थी। इस तरह वृद्धा के पास वह बच्चा आया और रहने लगा। ठीक है। मतलब खोया हुआ बच्चा उन्हें मिला था वो। इस तरीके से वो बच्चा मोहन उनके वृद्धा के पास आया था। जो ग नंबर वाला प्रश्न है वो है, मोहन ज्वर से कैसे मुक्त हुआ। तो बच्चों जब मोहन को बहुत ज़्यादा ज्वर आ गया था, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था वृद्धा के पास उसका इलाज करवाने के लिए, तो वृद्धा ने क्या किया कि वो सेठ बनारसी दास के यहाँ अपनी जमा पूंजी यानी धरोहर को लेने गई। लेकिन सेठ बनारसी दास की नीयत बिगड़ गई थी, उन्होंने उनसे मना कर दिया। तो फिर वो वापस आ गई थी, और फिर जब उस बच्चे की और ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो उस बच्चे को लेकर वो सेठ बनारसी दास के यहाँ चली गई। वहाँ पर सेठ बनारसी दास ने उस बच्चे को पहचान लिया और उस बच्चे का इलाज करवाया। लेकिन इलाज से वो ठीक तो हुआ बच्चा, लेकिन उस अपनी माँ को वो अपने समीप ना पाकर वो फिर दोबारा बीमार पड़ गया। तो फिर वो सेठ बनारसी दास वृद्धा के पास जाते हैं और वहाँ से उन्हें बुलाकर लेकर आते हैं, जिससे कि वो बच्चे के पास आती हैं और बच्चे के साथ रहती हैं। बच्चा जब अपनी माँ को अपने समीप देखता है तो फिर तो उसका बुखार ठीक हो जाता है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। इस तरीके से उस बच्चे का ज्वर ठीक हुआ था बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखकर वीडियो को रोककर आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो घ नंबर वाला है वो है, सेठ याचक था और वह दाता, इस बात का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों जब बच्चा ठीक हो गया तो वो वृद्धा वहां से जाने लगी। वृद्धा जाने लगी तो सेठ बनारसी दास ने उनकी जो धरोहर थी, मतलब एक हांडी में जो पैसे थे उन्हें लौटाना चाहे, लेकिन वृद्धा ने मना कर दिया कि ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो उन्होंने अपने पुत्र मोहन के लिए इकट्ठे किए थे पैसे। उन्होंने वो पैसे उन्हें लौटा दिए और उनका पुत्र भी उन्हें लौटा दिया। तो यहाँ पर बच्चों इस कहानी में जो सेठ बनारसी दास थे वो दाता थे, लेकिन वहां पर वो याचक बन गए थे, मतलब मांगने वाले बन गए थे। ठीक है। क्योंकि वृद्धा ने उन्हें वो पैसे और उनका पुत्र दोनों दे दिया था, और जो याचक थी, मतलब जो वृद्धा थी वो याचक थी, वो दाता के रूप में बन गई थी। ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आप उत्तर देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ से लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर। जो अगला प्रश्न है बच्चों वो है 6 नंबर वाला, वो है, सेठ जी और वृद्धा के चरित्र में से किसका चरित्र आपको अच्छा लगा, उसकी कोई 3 विशेषताएं लिखी हैं। तो बच्चों सेठ जी और वृद्धा में से मुझे सबसे अच्छा चरित्र वृद्धा का लगा, क्योंकि जो वृद्धा में बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जिसके कारण वो चरित्र मुझे अच्छा लगा। सेठ जी तो वो क्या है, धर्मात्मा के रूप में उन्हें लोग जानते थे, लेकिन वो वृद्धा का ही पैसा उन्होंने उनके वृद्धा के पैसे पर उनकी नीयत बिगड़ गई थी। ठीक है। तो वृद्धा की कुछ चरित्र की बातें देख लेते हैं। उन्होंने 3 पूछी है, क्या क्या वृद्धा की चरित्र की बातें थी। एक तो बच्चों इनमें वात्सल्यता थी। वात्सल्यता मतलब एक जो माँ को अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, वो ही प्रेम उसको उस बालक के लिए था। ठीक है। उस बालक को पूरी तरीके से खुश रखती थी, चाहे उसका खाने पीने का ख्याल रखती थी, ठीक है, कपड़ों का ख्याल रखती थी और उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखती थी, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। जबकि मोहन उनका जो खास पुत्र नहीं था, फिर भी वो ऐसा करती थी, तो उनमें वात्सल्यता थी। अगला है सेवा परायणता, मतलब वृद्धा का वो जो मोहन था वो है ना, कोई खास पुत्र नहीं था, फिर भी वो उसकी सेवा करती थी। ठीक है। और एक तरफ जो उन्हें जहाँ से बगिया में से फूल मिलते थे वो उस बगिया की भी सेवा करती थी। तो इससे पता चलता है कि वृद्धा में जो सेवा भाव भी बहुत अच्छे से था। ठीक। अगला प्रश्न है, त्याग और भेदभाव से रहित। तो उनमें त्याग की भी भावना भावना थी, क्योंकि जब है ना वो सेठ बनारसी दास ने लास्ट में उन्हें जो हांडी पैसे से भरी थी वो लौटाई, तो उन्होंने वो लेने से मना कर दी। प्लस जो मोहन था, मोहन को भी चाहती तो वो नहीं लौटाती,
ठीक है। तो उन्होंने मोहन को भी उन्हें सेठ बनारसी दास को लौटा दिया। जब सेठ बनारसी दास ने उनसे कहा कि आप यहाँ पर रुक जाइए, मोहन के साथ रहिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो इससे पता चलता है कि उनमें त्याग की भावना थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें त्याग कर दी थी। तो ठीक बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।